इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड मजलिस आमला की मीटिंग आज लखनऊ के नदवतुल उलमा में मुनक्किद की जाएगी। मौलाना राबिया हसनी नदवी की सदारत में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तलाक़ सलासा बिल, बाबरी मस्जिद की बाजियाबी और दीगर अहम एजेंडे इस मीटिंग के अहम मौजू हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां समा नुमाइंदे शबाब इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। शबाब, ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के मजलिस आमला का आज इजलास होने वाला है, कब तक शुरू हो सकता है इजलास? देखिए, जो इजलास है वो शुरू हो चुका है। सारे मेंबरान जो हैं वो लखनऊ आ चुके हैं और लखनऊ का जो नदवा कॉलेज है वहां पर ये मीटिंग चल रही है और मीटिंग अब से बस 1 मिनट पहले ही शुरू हुई है, जिसमें पूरे देश भर के तकरीबन 51 बोर्ड मेंबर जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि खास बात ये रही कि जिस तरीके से सभी बोर्ड के जो मेंबर थे वो आज सुबह से ही लखनऊ के नदवा मैदान में पहुंचना शुरू हो गए थे। अरशद मदनी, वली रहमानी जी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, हैदराबाद से आसमा जहरा जी, सज्जाद नोमानी, जफरयाब जिलानी, तमाम जो बड़े मेंबरान हैं, कुल 51 मेंबरान जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं वो लगभग सभी लोग पहुंचे हैं और बैठक अब से जस्ट 1 मिनट पहले शुरू हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर डिस्कशन होना है। उनमें सबसे जो बड़ी बात है वो चुनावों से ठीक पहले ये चूंकि बैठक हो रही है लिहाजा बाबरी मसले को लेकर के डिस्कशन होगा। बताया जा रहा है कि जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर रखी जाएगी। इसके अलावा ट्रिपल तलाक को लेकर के भी जो तमाम टॉपिक हैं उन पर बातचीत होगी। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है वो ये है कि मुसलमानों में खासकर जो महंगी शादियां हैं उन पर कैसे रोक लग सके, इस पर भी बातचीत की जाएगी। इसका भी एक एजेंडा जो है वो तैयार किया जाएगा। इन्हीं तमाम टॉपिक्स को लेकर के जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद इस मीटिंग के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। चलिए शबाब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है अभी फौरी ही ये मीटिंग शुरू हुई है, क्या तफसीलात निकल कर आती हैं इसके लिए हम दोबारा आपके पास रब्ता करेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए शबाब बहुत बहुत शुक्रिया।